हरे कृष्णा। कई डिवोटीज पूछते हैं कि ब्रह्मचारी रहने की कोई टिप्स दें। ब्रह्मचारी रहने की टिप्स क्या है? ब्रह्मचारी रहने की टिप्स सिंपल 4 टिप्स हैं, या समझ लीजिए 6 टिप्स हैं, मगर 4 चीज़ों में 4 एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, CDHA। सी से है चैंटिंग फर्स्ट। अगर ब्रह्मचारी रहना है तो आपकी चैंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी से मतलब कि सिंसियरली करें। सिंसियरली वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर चैंटिंग कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर एटीट्यूड से, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से, और एक अच्छे से टाइम निकाल के। एक चैंटिंग की रेड नहीं मारनी चाहिए, दैट्स ऑल। क्योंकि ब्रह्मचारी लाइफ में जनरली टाइम नहीं होता, लोग रेड मारते हैं चैंटिंग की, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं, तो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। दूसरी चीज़ है सी से क्लीननेस। क्लीननेस मध्वाचार्य अपने कमेंट्री में लिख रहे हैं कि जो क्लीन नहीं रह सकता वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। भागवतम में भी भागवतम में स्पेशली लिखा है कि ब्रह्मचारी कलयुग में अनक्लीन रहेंगे। अनक्लीन फिजिकली भी और मेंटली भी। चलो मेंटली तो ठीक है, पता नहीं लगा सकते, बट एक्चुअली फिजिकली एक्सटर्नली क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ब्रह्मचारी का एक लक्षण है शौचम। और तीसरी टिप है, अगर आपको ब्रह्मचारी रहना है तो डी से CDHA बताया था। डी से है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब कि हम टाइम पे चीज़ें करें। अगर प्रभुपाद का शेड्यूल फॉलो करेंगे तो अपने आप डिसिप्लिन आ जाता है। सुबह मंगल आरती, फिर क्लास, फिर हम सुबह मंगल आरती चैंटिंग, फिर क्लास, फिर उसका इवनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हम सर्विसेज करते हैं। बट ये एक जनरल डिसिप्लिन है। अपने लाइफ में फाइन लेवल पे भी डिसिप्लिन लाना चाहिए। हर टाइम पे क्या टाइम पे पढ़ना है, क्या टाइम पे चैंटिंग करनी है, क्या टाइम पे सर्विस करनी है, किस टाइम पे प्रसाद लेना है, सब फिक्स्ड होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें डिसिप्लिन में, बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, सब एक मेजर्ड वे में, डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। उसके बाद है एच से हेयरिंग। श्रवणम बहुत अच्छा होना चाहिए। श्रवणम अच्छा का मतलब कि क्वालिटी और क्वांटिटी श्रवणम होना चाहिए। ऐसे नहीं हम हर एक से सुनते रहें और बस टाइम पास करते रहें, और या हम कभी सुन रहे हैं कभी नहीं सुन रहे, नहीं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए। अगर आपको ब्रह्मचारी रहना है तो आपको कोशिश करें कि ब्रह्मचारियों से भी ज़रूर सुने, क्योंकि ब्रह्मचारी आपको इंस्पायर करेंगे ब्रह्मचारी रहने के लिए। और फिर उसके बाद है ए से एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एसोसिएशन किससे? ब्रह्मचारियों से एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो ब्रह्मचारी रहना है तो ब्रह्मचारियों से एसोसिएट करना पड़ेगा, वरना आपको, अगर आप गृहस्थों से एसोसिएट करोगे तो फिर आप गृहस्थ बनने का भी मन करेगा। आप कहोगे देखो कितने खुश हैं, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, हम भी ऐसे रह सकते हैं। वो एक प्रॉब्लम है। कर सकते हैं हम एसोसिएट हम सबसे करते हैं, बट एसोसिएशन यहाँ पे मैं कहना आता हूँ, कोई अपने फ्रेंड्स और कोई अपने इंटीमेट जो एसोसिएट्स, जो हम जिनसे इंटीमेटली एसोसिएट करना आते हैं, जो हमारे रियल फ्रेंड्स हैं, जिनसे हम रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए, वो होने चाहिए डिवोटीज, ब्रह्मचारीज को होने चाहिए। स्पेशली अगर कोई सीनियर ब्रह्मचारी हो तो बहुत अच्छा है, तो हम ब्रह्मचारी रह सकते हैं। ये ए से एसोसिएशन। सो अगर आप ये फॉर्मूला करोगे अप्लाई CDHA, तो हम पूरी लाइफ ब्रह्मचारी रह सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, ये सब करने के बाद भी शायद आप ना रह पाओ, क्योंकि एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी पड़ेगी, प्रेयर्स। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहें उनकी कृपा के लिए कि हम ये 4 चीज़ें कर पाएँ, क्योंकि माया ये 4 चीज़ें आपके जीवन से हटाने की पूरी कोशिश करेगी। हाँ, प्लस ठीक है, प्रेयर्स प्लस एक बात तो बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है, ब्रह्मचारी लाइफ में स्त्रियों से संग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है CDHA का। इतना तो पता ही होना चाहिए कि जो माता जीज हैं उनसे उतने हम एसोसिएट करें जितना नीडफुल है, और जितना ज़रूरी है, चाहे डिवोटीज़ भी माता जीज हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ लोग कहते हैं एसोसिएशन में, कुछ लोग कहते हैं, मैं एक बार अमेरिका गया था, वहाँ पे मैंने कहा एसोसिएशन ले रहे हो ब्रह्मचारी से? कहते हैं एक माता जी से ले रहा हूँ एसोसिएशन। कितनी एज है माता जी की? बस कुछ नहीं, 23 साल की है, मगर बहुत अच्छी डिवोटी है। तो ऐसी एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। माता जी से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। जितनी काम की बात हो उतना हो, उनकी रिस्पेक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़्यादा एसोसिएशन अच्छी नहीं है। और दूसरी बात है कि पैसा, अपने
जो मनी है उसको हम अपने पास ज़्यादा ना रखें कि हम खर्च करेंगे, ज़्यादा रखेंगे। अब मनी होगा तो दिमाग चलेगा, हम फंसेंगे। ऑफ कोर्स आई मीन टू से मनी की बात, वैसे तो ब्रह्मचारी जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास पैसे होते हैं, टेंपल चलाना होता है, बट हम मनी को वाइजली यूज़ करें भगवान की सर्विस के लिए। इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ ना करें कि हमारे पैसे हैं तो भी हम लोग ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, सारी लग्जरीज़ ले लेंगे। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैसे होना गलत नहीं है, मगर उसको हम वाइजली हमेशा भगवान की सर्विस में यूज़ करें। तो ये 2 चीज़ें तो अंडरस्टूड हैं। अगर हम ये भी चीज़ नहीं फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में तो बाकी CDHA का क्वेश्चन ही नहीं है। स्पेशली माता जी वाला पॉइंट वो ज़रूर हम ध्यान रखें, और एटलीस्ट ब्रह्मचारियों के लिए। ऐसा नहीं हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट उनसे नीडफुल बात करें, सर्विस जो भी है, जो भी रिक्वायर्ड है वो हम करते हैं, और बस दैट्स इट। इतना ज़रूर ध्यान रखें। ऑफ कोर्स ये भी बात है कि भागने भूगने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ब्रह्मचारी आरती होती है तो भाग जाते हैं, माता जी आ जाएंगी जैसे कि भूत आ गया, वो भी एक प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल रहे, ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। टू द नीडफुल हम बात करें, सर्विस करें, दैट्स इट।